हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक में से एक पोइट्री सेक्शन की एक पोएम जिसका नाम है द ब्रूक पढ़ने जा रहे हैं। तो ब्रूक का मीनिंग क्या होता है? ए स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी नदी। इस पोएम को एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कंपोज किया था। ये जो पोएम द ब्रूक है इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रूक्स जर्नी। ये ब्रूक की लाइफ की जो सफ़र है, लाइफ का जो सफ़र है उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है। In this poem, the poet has personified the stream. अब personification क्या होता है? A non-human object or an animal is given an ability like human. जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं टीवी में तो वहाँ माउंटेन्स और बसेस ये क्या आपको बोलती हुई दिखाई देती हैं कार्टून्स में। एक्चुअल में ये बोल नहीं पाती हैं। वैसे ही यहाँ पोइट ने ब्रूक को लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, ह्यूमंस की तरह बोलते हुए दिखाई दिया है। उसको काबिलियत दी है कि वो बोल सकती है जैसे इंसान बोल सकता है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पोइट ने कहा है कि जो ब्रूक है, ब्रूक जो है इट सेल्फ नरेट्स इट्स स्टोरी, खुद बोलती है, खुद बयान करती है अपनी स्टोरी और कंपेयर करती है अपनी लाइफ की जर्नी को मैन्स जर्नी ऑफ लाइफ के साथ। अब ब्रूक कंपैरिजन में क्या कहती है? ब्रूक कहती है, ये जो पोइट कहता है कि ब्रूक कहती है, द पोइट कहती है द ब्रूक इज़ एटर्नल एंड फ्लोज फॉर एवर। पोइट कहता है, ब्रूक कहती है कि मैं जो हूँ, मैं छोटी नदी जो हूँ वो अमर हूँ और हमेशा बहती रहती हूँ। वेयर एज मैन इज़ टेम्परेरी, और मैन को वो क्या कहती है? मैन जो है वो टेम्परेरी है। द ब्रूक सेज मैन कम्स एंड गो बट इट स्टेज फॉर एवर। और ब्रूक ये भी कहती है कि मैन जो है वो आता जाता रहता है इस दुनिया में। मीन्स जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो दुनिया छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो इस दुनिया में हमेशा के लिए स्टे करती है, हमेशा के लिए रहती है। ये थी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में। तो पोएम जो है, हर एक पोएम जो है उसमें कहीं पर्सोनिफिकेशन का यूज़ होता है, कहीं एलिट्रेशन का यूज़ होता है, कहीं राइमिंग वर्ड्स का यूज़ होता है। तो बीच बीच में जो भी इस पोएम में जिस चीज़ का यूज़ हुआ होगा तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो आओ हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? आई कम फ्राम haunts of coot and herns, I make a sudden sally and sparkle out among the ferns to trickle down a valley. तो फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था इसकी फर्स्ट लाइन में जो ब्रूक है, छोटी नदी है, वो क्या कहती है? मैं आती हूँ फ्रॉम हॉन्ट्स, HAUNTS, हॉन्ट्स। हॉन्ट्स का मीनिंग क्या होता है? ए प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाई, ऐसी जगह जहाँ हर कोई आता जाता रहता है। ऑफ कूट एंड हर्न्स, अब कूट और हर्न्स ये दोनों वाटर बर्ड्स हैं, पानी के पक्षी हैं। कूट का मीनिंग होता है मुर्गाबी और हर्न्स का मीनिंग होता है बगुला, जिसको हम बोलते हैं सारस। ये भी पानी में दिखाई देता है। HERN लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो स्पेलिंग इसका है HERON है। ऐसा पोइट ने इसको चेंज इसलिए किया है यहाँ इसका स्पेलिंग, राइमिंग स्कीम बनाने के लिए इस पोएम में। जैसे HERN हर्न है तो इसका राइमिंग वर्ड FERN है, फर्न। तो एक्चुअली में इसका स्पेलिंग HERON, हर्न। हर्न का मीनिंग होता है बगुला। अब ये ब्रूक कहती है मैं आती हूँ जहाँ जो वाटर बर्ड्स हैं, कूट और हर्न्स, जो मुर्गाबी और बगुला आते जाते रहते हैं, मतलब उनका ठिकाना है जहाँ, वहाँ से मैं आती हूँ। आई मेक ए सडन सैले, SALLY। अब ये न्यू वर्ड है और इसका मीनिंग होता है इमर्ज सडनली। बोलती है मैं अचानक से आ जाती हूँ। एंड स्पार्कल आउट अमंग द फर्न्स, और जो फर्न्स का मीनिंग क्या होता है? लंबी लंबी घास, ग्रीन ग्रास। लंबी लंबी ग्रीन ग्रास, जो हरी घास होती है लंबी लंबी, उनके बीच से
जब मैदानों में मैं आती हूँ तो उनके बीच में से लंबी लंबी मैदानों में जो घास होती है उनके बीच में से चमकती हुई निकलती हूँ। टू ब्रिकर डाउन ए वैली। ब्रिकर, अब ब्रिकर न्यू वर्ड है। ब्रिकर का मीनिंग होता है फ्लो डाउन विद ए लॉट ऑफ नॉइस, शोर मचाते हुए नीचे की तरफ बहना। अब कहती है वैली की तरफ, मैं घाटी की तरफ शोर मचाती हुई चली जाती हूँ। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 tops a little town and half a hundred bridges. अब ये कहती है 30 पहाड़ियों के पास से बहती हुई चली जाती हूँ नीचे, हरी डाउन जल्दी से नीचे की ओर, और स्लिप बिटवीन द रिजिज। स्लिप का मतलब होता है सरकना। बोलती है सरकती हुई जो रिजिज हैं, टीले हैं, उनके बीच से सरकती हुई आगे बढ़ती जाती हूँ। बाई 20 ट्रॉप्स, 20 हो गया 20, और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है गांव। 20 गांव के पास से जो एक छोटा सा कस्बा है, टाउन क्या हो गया कस्बा, एंड हाफ ए 100 ब्रिजेस। हाफ 100 क्या हो गया 100 का आधा। 50 हो गया 100 का आधा। बोलती है 50 ब्रिजेस हो गए पुल, 50 पुलों के नीचे से बहती हुई आगे की ओर बढ़ती जाती हूँ। ये कहती है छोटी ब्रूक अपनी जर्नी बताती है, अपनी सफ़र जो लाइफ की जर्नी है वो कहती है मेरी लाइफ की जर्नी की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है और किन किन रास्तों से मैं गुजर कर आगे बढ़ती रहती हूँ। ये था इसका फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ। तो इसमें आने वाले जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें।